दोस्तों, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इशू अभी आजकल बहुत हाईलाइटेड चल रहा है। मीडिया के कुछ बड़े-बड़े ज्ञानी ऐसे लोग हैं, जिन्होंने टीचर्स को लेके बड़े ही नेगेटिव कमेंट्स किए हैं। लेकिन शायद वो भूल गए हैं कि वो समाज जो अपने टीचर्स को सम्मान नहीं दे पाता है, वो समाज कहीं न कहीं पिछड़ जाता है, वो समाज कहीं न कहीं अपने युवाओं को तैयार नहीं कर पाता है, अपने भविष्य को तैयार नहीं कर पाता है। हमें पढ़ाया जाता था कि हमारा जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है मीडिया। लेकिन यही मीडिया आज इस लोकतंत्र के लिए एक कील बन गया है और एक ऐसी कील बन गया है जो हर रोज घंटों टीवी चैनल के माध्यम से आम जनता के पैरों में घाव कर रहा है। और ये वो घाव है जो नासूर बन सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, शायद आपने इतिहास ढंग से नहीं पढ़ा होगा। इटली में जब मुसोलिनी का जब उसकी जब डिक्टेटरशिप खत्म हुई और इसी तरीके से जर्मनी में जब हिटलर की डिक्टेटरशिप तानाशाही खत्म हुई, तो शायद आपको याद होगा या नहीं याद है तो याद कर लेना और पढ़ लेना कि वहां की मीडिया का क्या हाल हुआ था। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि एक पत्रकार के रूप में, एक मीडिया पर्सन के रूप में आप किसी दूसरे इंसान के ऊपर लांछन लगाएं। आपका जो धर्म है, जो मीडिया एथिक्स है, वो ये कहता है कि आप सरकार से डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछें, चाहे वो सरकार किसी की भी हो। चाहे मैं बीजेपी से पहले की सरकारों की बात करूं, चाहे मैं आज की सरकारों की बात करूं। सरकार से सवाल पूछना ये आपका धर्म है। लेकिन आप घंटों क्या कर रहे हैं? आप विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं। आप एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आप सबको कटघरे में रख रहे हैं सिवाय सरकार के। कोई दिक्कत नहीं है। हम सरकार के खिलाफ नहीं है। सरकार हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने बहुत अच्छी चीज़ें नहीं करी हैं, बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें भी करी हैं। लेकिन जहाँ सवाल पूछना चाहिए, वहाँ आपको सवाल पूछना पड़ेगा और हम पूछेंगे। अगर बड़े-बड़े एग्ज़ाम्स के पेपर लीक होंगे, तो हम क्वेश्चन पूछेंगे। अगर सड़क पे बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज होगा, तो हम क्वेश्चन पूछेंगे। अगर बच्चों के हितों के साथ अन्याय होगा, तो हम क्वेश्चन पूछेंगे। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि यूट्यूब के टीचर्स पैसा कमाते हैं, तो पैसा कौन नहीं कमाता है? क्या आप पैसा नहीं कमाते? जब आप दूरदर्शन पे काम कर रहे थे, तो आप पैसा कमाने के लिए ही तो प्राइवेट न्यूज़ चैनल में आए। अगर आपको पैसा नहीं कमाना था और आपको सरकार के ही इंटरेस्ट की बात करनी थी, तो सबसे अच्छा तो ये था कि भई आप दूरदर्शन में ही काम करते। तो आप किसी दूसरे को ये कैसे कह सकते हैं कि पैसा नहीं कमाते? दूसरा, अगर मैं ओवरऑल टीचिंग कम्युनिटी की बात करूँ, तो ऑनलाइन एजुकेशन आने के बाद जो एजुकेशन की कॉस्ट है, वो बहुत कम हुई है। बहुत ड्रास्टिकली कम हुई है। आप इमेजिन नहीं कर सकते किस हद तक कम हुई है। मतलब मैंने अपने समय में शायद जो पढ़ाई करी होगी, उससे भी कम है। फिर आपने एक बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन उठाया कि भाई ये कोचिंग वाले जो है ये एक तरीके से बच्चों को मूर्ख बनाते हैं। तो आप मुझे ये बताइए, ये कोचिंग इंडस्ट्री इसका जन्म कैसे हुआ? इसका जन्म हुआ जब आपकी ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से चरमराया हुआ है। ना तो प्राइमरी एजुकेशन प्रॉपर है, ना तो सेकेंडरी एजुकेशन प्रॉपर है और ना ही हायर एजुकेशन प्रॉपर है। तो जब आपके सिस्टम में लूप होल्स होंगे, तो बच्चे क्या करेंगे? जब बच्चों के पास जॉब्स नहीं होंगे, जब बच्चों के पास एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं होगी, तो डेफिनिटली उनको टीचर्स चाहिए, उनको गुरु चाहिए। और आप इमेजिन करके देखिए, अभी मैं देख रहा था कि शायद केजी नर्सरी के बच्चों की जितनी फीस होती है पूरे साल की, उसका आप 1/10वां हिस्सा भी अगर आप देखें तो आजकल ऑनलाइन कोर्सेज की फीस नहीं है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि लोग पैसा कमाते हैं? दूसरा, जहाँ तक आपने ज्ञान की बात करी, तो मैं आपको बता दूँ, मैं जितने भी अपने आस-पास के टीचर्स को जानता हूँ, वो सारे के सारे टीचर्स या तो किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूट से हैं, यानी कि आईआईटी से हैं, आईएससी से हैं, एनआईटी से हैं, या वो किसी न किसी बड़े एग्ज़ाम को क्रैक करके आए हैं, जो कि इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन का 0.001% होता है। अगर आप इसको भी 2 कौड़ी का मूर्ख कहते हैं, तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि मूर्ख एक्चुअली है कौन? और मैं आपको फिर बता दूँ कि आप ये कतई मत समझिए कि आप एक नैरेटिव बना के, आप जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, उनको छोड़ के आप कोई ऐसा शगुफा छोड़ देंगे जिसमें पूरा देश उलझ जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। विंस्टन चर्चिल, जो कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने गांधी जी को बोला था अर्धनग्न फकीर। और वही अर्धनग्न फकीर था जिसने अंग्रेजों को इस देश से भगाकर निकाल दिया था। चलिए दोस्तों, ऐसे ही किसी और सेशन में मिलते हैं और आगे की बात करेंगे। लेकिन मैं फिर एक बार सचेत कर देता हूं कि किसी को भी ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि जो ऑनलाइन टीचर्स हैं वो अपने बच्चों के लिए गलत भावना रखते हैं, गलत सोच रखते हैं। मैं सपने सारे बच्चों को बता दूं कि बेटा, हम सब बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज छोड़ के इस टीचिंग प्रोफेशन में आए हैं।
बहुत बड़ी-बड़ी अपॉर्च्युनिटीज़ छोड़ के इस प्रोफ़ेशन में आए हैं। हमारे साथ के जब हमारे पढ़ाए हुए बच्चे जब किसी एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होते हैं, तो आपके माँ-बाप के बाद अगर इस दुनिया में कोई है जिसको सबसे ज़्यादा खुशी होती है, तो वो आपके टीचर हैं। जय हिंद दोस्तों।